तो आज की इस वीडियो में ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ढंग से समझाता हूँ, उसको तैयार करना। आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। माना एक धनावेशित कण v वेग से चलते हुए चुंबकीय क्षेत्र b सदिश में लंबवत प्रवेश करता है, तो इस आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र होता है QVB sin थीटा। कल देखा था अपन ने, थीटा कितना है 90 डिग्री, sin 90 1, तो FB बराबर कितना हो गया QVB। ठीक है, अब आगे देखो। उस दिन मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर क्रॉस होना तो उसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, और अगर बिंदु है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस बना रखे हैं, इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब वेग जो है उस कण का, उसकी दिशा है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, है ना। जैसे मानो कि जिस कागज़ पे हम लिख रहे हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है और कहाँ है, अंदर की ओर। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश कर रहा है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र क्या, आवेश प्रवेश कर रहा है। किस वेग से, v वेग से। ठीक है, तो ध्यान देना, इस अवस्था में आप अपने दाएं हाथ को, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को पहले सदिश की तरफ कर दो। तो ये चित्र में एरो का निशान दिख रहा है, तीर का निशान, इधर उंगलियां कर दो और दूसरे सदिश की तरफ घुमा दो। दूसरा सदिश है ये क्रॉस वाला, चुंबकीय क्षेत्र वाला, जिसकी दिशा कागज के अंदर है, अंदर की तरफ घुमाओ। अंगूठा बताएगा बल की दिशा, तो बल की दिशा F देखो कहाँ पर है, ऊपर की ओर। तो आवेश की वेग की दिशा तो थी आगे की ओर, है ना, बल की दिशा है ऊपर की ओर। तो वो आवेश बेचारा ना तो आगे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है, कहाँ जाएगा, दोनों के बीच में, है ना। और इस कारण कौन से पथ पर घूमेगा बच्चों, वर्ताकार पथ पर। कौन से पथ पर, वर्ताकार। ठीक है, इतना तैयार करो। अब आगे देखो, जब कोई भी कण वर्ताकार पथ पर घूमता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल या तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलता है, या विद्युत बल के कारण मिलता है, या चुंबकीय बल के कारण मिलता है। यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल यानी mv²/r किसके कारण मिल रहा है, चुंबकीय बल के कारण। और अभी अभी हमने देखा चुंबकीय बल कितना होता है, QVB। तो हमने लिखा mv²/r बराबर QVB, इससे v निकाल लेंगे, है ना। तो v² कट गए, बच गया क्या, केवल v। r उधर जाएगा, हो जाएगा QBR, m जाएगा बटे में। इससे फिर r ज्ञात कर लेंगे, फिर t ज्ञात करना है। अब t ज्ञात कैसे होगा, समझो। t बराबर क्या होता है, 2πr/v। कैसे हुआ, समझो। t का मतलब आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब एक वर्गाकार पथ पर घूमने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे वे चाल। दूरी कितनी हो गई, परिधि यानी 2πr, और चाल कितनी थी, v। ठीक है, इसमें r का मान रख दो। तो देखो 2π/v तो है, r की जगह क्या रख दिया, mv/qb। तो सूत्र आया 2πm/qb। फिर f ज्ञात करना है, f यानी आवृत्ति। 11वीं क्लास में बताया था, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आवर्तकाल को उल्टा करके लिख दो तो क्या जाएगी, आवृत्ति।
फिर ज्ञात करेंगे कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर 2πf, एफ का रख दो मान। फिर ये न्यूमेरिकल